दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं आज पहुंचा हूं वार्ड 27 में। वार्ड 27 वो वार्ड है जो फरीदाबाद का सबसे आखिरी छोर है। बड़ा ही महत्वपूर्ण वार्ड है। इस वार्ड को लेकर चर्चाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ से पहले जब 2017 में नगर निगम के चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे विनोद अवाना और निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीत गए थे रवि भड़ाना। खबरें आई हैं कि रवि भड़ाना ने इस वार्ड को छोड़ दिया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि वार्ड 27 के विकास का क्या हुआ, वार्ड 27 के उन मुद्दों का क्या हुआ जो धरातल पर 2017 में उठाए जा रहे थे। अब इस वार्ड में आगे जो चुनाव होगा, कौन कौन प्रत्याशी होंगे ये हम सब समझ रहे हैं, और क्या विनोद अवाना जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी का हार गए थे वो भी मैदान में होंगे, क्या उनके मुद्दे होंगे। इन सारी बातों को समझने के लिए मैं पहुंचा हूं आज विनोद अवाना के पास। आइए लेकर के चलता हूं। सबसे पहले स्वागत करते हैं विनोद अवाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सत्य हुंकार पर। नमस्कार सत्यपाल जी, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी स्वस्थ रहें और आने वाला वर्ष उनके लिए मंगलमय हो। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी, आपने 2017 का चुनाव लड़ा था जी। दुर्भाग्य से आप चुनाव हार गए थे जी। सीधा सवाल अगर मैं करूं तो क्या अभी भी एक बार फिर 8 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, क्या आप चुनावी मैदान में हैं? बिल्कुल सतपाल जी, चुनावी मैदान में रहेंगे और चुनाव हारने का मलाल भी है, क्योंकि जो विकास कार्य मैं अपने वार्ड में करना चाहता था, माननीय मंत्री जी मेरे कृष्णपाल गुर्जर जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने चाहा था कि हमारा जितना भी नहर पार का क्षेत्र है सभी विकास हों। तो चुनाव लड़ना है और लोगों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि ये वार्ड मैं अपना वार्ड नहीं मानता, अपना परिवार मानता हूँ और लोग मुझे अपना पारिवारिक सदस्य मानते हैं, तो उनको मेरे से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, तो इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सबसे बड़ा और सबसे सीधा सवाल, टिकटों को लेकर के बड़ा उलझन है, बड़ी लड़ाई है, बड़ी लाइन लंबी लगी है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांगने वालों का तांता लगा है जी, और उसी तांते में आप भी हैं जी। बसंतपुर में भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वालों की लाइन लगी है जी। पार्टी के सामने भी चुनौती है और कहा यह भी जा रहा है कि अब तो बड़े बड़े नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि टिकट मांगकर शर्मिंदा ना करें। जी जी जी। विनोद अवाना को भारतीय जनता पार्टी टिकट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी का मैं जब से मैं युवावस्था में मुझे मत देने का अधिकार मेरे को पहली बार मिला, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को तब से और अब तक चुनाव में मैं अपनी एक तो अहम भूमिका निभाता रहा। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, तो मेरे अंदर कोई वैसा मतलब ये नहीं है कि मैं राजनीति करूं। एक सेवा भाव, लोगों की सेवा करने का मेरा उद्देश्य रहा है। और क्योंकि विचारधारा की पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, टिकट मांगने का सबका अधिकार है, लेकिन विचारधारा से जुड़ना भी बहुत जरूरी है। तो ये तो अपना तय करेगा, संगठन तय करेगा, लेकिन जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, वो मुझे लगता है कि शायद अभी भी कुछ लोगों में नहीं है जो टिकटार्थी हैं, जो मांग रहे हैं। तो मैं इसीलिए टिकट मांग रहा हूं, क्योंकne मैंने पार्टी की सेवा भी की है और पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे कुछ अपना दायित्व भी दिया था, तो मैं भिन्न भिन्न दायित्व पर रहा हूं। और तिलपत मंडल का भी मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूं किसान मोर्चे का। लगातार मैं अपनी जितनी भी पार्टी की गतिविधियां हैं, जितने भी चुनाव हमारे भारतीय जनता पार्टी के लड़े गए हैं, मैं अग्रणी रहा हूं। और मैं उस समय का कार्यकर्ता या सिपाही हूं भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पर कांग्रेस हुआ करती थी, कांग्रेस के ही यहाँ पे सांसद हुआ करते थे, तो कांग्रेस का इतना भयावह माहौल था। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो भी प्रत्याशी होता था,
तो सतपाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और शायद आपको भली भांति पता भी होगा कि हमने वीर बाजार में कीकर का पेड़ हुआ करता था। उस कीकर के पेड़ के नीचे हमने बैठ करके पार्टी को यहाँ जीवंत किया, लोगों को जागरूक किया, और घर घर जाकर हम प्रचार करते थे। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर लोग झंडे भी लगने देते थे, कार्यालय तो दूर खोलने की बात। तो हमने उस स्थिति में हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं इस बात का गवाह हूँ। एक समय था कि जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाना बड़ा मुश्किल होता था, हम पत्रकार नहीं थे, हम भी आपके साथी थे, उसी केकल के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। और शायद उसी का जो नतीजा था वो ये था कि 2017 में आपको पार्टी ने टिकट दे दिया था। जी। दुर्भाग्य से आप चुनाव हार गए। जी। मलाल रहा आपको? जी, मलाल रहा। और चुनाव हारने का इतना वो भी नहीं है, क्योंकि जो मेरे सामने था मेरा भतीजा ही लगता है, वो भी पहले चुनाव लड़ा और वो लगातार दो चुनाव हारा। तो लोगों में थोड़ा वो आ जाती है कि भाई ये 2 चुनाव हार चुका है, तो क्यों ना इसको हम सेवा का एक बार मौका दें। आप कह रहे हैं सहानुभूति उनको मिली और बड़े प्यार से हम चुनाव लड़े। आज भी हमें कोई मतभेद नहीं है। विकास कार्य जो उनसे हुए उन्होंने किए, लेकिन मुझे ये था कि मैं जो कार्य करना चाहता था, विकास कार्य जिनकी मैंने अपने चुनाव से पहले शुरुआत की थी, उनको मैं इन बीते 8 साल में नहीं कर पाया। तो मैं अब इस बार चुनाव लड़ करके और मैं सभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अपने वार्ड को देना चाहता हूँ। अवाना जी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो भी विकास कार्य होते हैं, चाहे वो किसी भी वार्ड के हों, उसमें राज्य मंत्री कृष्णपाल जी का बड़ा हाथ होता है। जी। आप उनके बहुत ही नज़दीकी हैं, खास हैं, तो ये आरोप तो आपकी तरफ भी आएगा, अगर बिछड़ा है विकास से ये क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ये बात आ सकती है। मैं जानना ये चाहूँगा कि भले ही आप चुनाव हार गए, बावजूद उसके वार्ड की विकास की स्थिति क्या रही? देखो सतपाल जी, मैं आपको कम शब्दों में ही बता देना चाहता हूँ। मैंने अपने इलेक्शन से पहले लगभग 30 से 32 करोड़ रुपए जो माननीय मंत्री जी के द्वारा अपने क्षेत्र में मैंने लगवाए। अब आप कहेंगे कि 30-32 करोड़ रुपए तो कहीं दिख नहीं रहे और किसी वार्ड को इतना मिला नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप स्वयं इसके साक्षी हैं। हमारा गांव एक डूब क्षेत्र में आता था जी, और इस्माइलपुर भी और सेहतपुर, अगवानपुर, जितने भी हमारे गांव डूब क्षेत्र का इलाका था, ये हर वर्ष यमुना नदी की गिरफ्त में आ जाते थे। और हम अपने पशुओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के हम पढ़ भी नहीं पाते थे। उस जमाने की बात कर रहे हैं जब यमुना आती थी तो बताते कि सेहतपुर तक पहुंच जाया करती थी और हम सराय में अपना 2-3 महीने वहाँ जीवन यापन करते थे। और इस तरह करते थे जैसे अपने लोग होते हैं, ना हम उधर के थे ना इधर के थे। तो उस समय हमारे माननीय गजराज बहादुर नागर जी यहाँ से विधायक और यहाँ से फिर मंत्री बने हरियाणा सरकार में। तो मेरे पिताजी और बाबूजी किशन साहब सरपंच जी, उन्होंने माननीय मंत्री जी से एक ही बात रखी थी कि भाई हमें अभी गांव में इतनी सुविधाओं को तो आप दोगे तो अलग बात है, वो तो आप देंगे, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा हमें जो अपना हम पे दुखों का पहाड़ टूटता है, उसके लिए हम एक बांध, यमुना पे बांध आप बना के दे दीजिए, जिसे पुस्ता आज कहा जाता है, जिसको आज पुस्ता कहा जाता है। और सन 1978 में बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी, बहुत तबाही हुई थी, और 1980 में ये बांध लगभग बनकर तैयार हो गया था। और उसी बांध पर मैंने, क्योंकि मेरे राजनीतिक गुरु माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, जो मेरी उंगली पकड़ के राजनीति मेरे को लाए, उन्होंने मेरे से कहा कि अपने क्षेत्र में जो मुख्य समस्याएं हैं आप उनको दीजिए। और हमारे सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी आदरणीय यहाँ पर एतमादपुर में उनकी सभा थी, तो मैंने उनको 3 अपनी जो मुख्य समस्याएं थी, क्योंकि हम कई दशकों से हमारे गांव वाले और ये इधर के क्षेत्र वाले नोएडा के लिए एक पुल मांगा करते थे, एनटीपीसी पुल पर। एक एनटीपीसी पुल पर बांध पुल नाले पर और एक बांध रोड पर, एक बसंतपुर से महातपुर तक। कहने को अब लोग काफी कह रहे हैं कि भाई मैंने यही लेकिन मेरे पास ऑन रिकॉर्ड हैं सारी बातें। मैंने ज्ञापन दिया था
और एक बसंतपुर से अगवानपुर तक का आरसीसी रोड, क्योंकि घुटनों से ऊपर ऊपर पानी इसमें रहता था। तो लगभग 22 करोड़ की लागत से, अब मैं 30-32 करोड़ का आपको हिसाब बता रहा हूँ, तो 22 करोड़ कुछ लाख का हमने जो बसंतपुर से महतपुर, 8 करोड़ की लागत से पुल, और 6.5 करोड़ की लागत से बसंतपुर से और अगवानपुर तक का रोड। उसके अलावा मैंने बसंतपुर से विष्णु इंक्लेव तक एक नाला बनाया था, क्योंकि पानी जल भराव इतना होता था आज से करीब 2011-12 में। तो बसंतपुर गांव में रिश्तेदारों ने आना मना कर दिया था, बच्चों के रिश्ते होने बंद हो गए थे। तो हमने माननीय मंत्री जी ने मेरे को 8 लाख का वहां पे टेंडर करा के नाला बनवाया और पानी की निकासी फिर एनटीपीसी नाले में डलवाया। उसके अलावा अगर मैं आपको काम गिनाऊंगा अपने इलेक्शन से पहले, तो मैंने शिविंक्लेव मेन रोड पे मैंने इंटरलॉकिंग टाइल, माननीय देवेंद्र चौधरी जी हमारे आए थे मेयर, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। और 25 जनवरी को हमारी आचार संहिता लगी थी और 25 तारीख को उसका हमने कार्य प्रारंभ करा दिया था। दूसरी बात, मैंने विष्णु इंक्लेव से लेकर शिव इंक्लेव 5 नंबर गली तक मैंने दो कॉलोनियों को जोड़ता है वो रोड बनवाया। शिवम कॉलोनी की 1 नंबर गली से लेकर 8 नंबर गली तक की जितनी भी गलियां हैं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मैंने वो बनवाई। दीपावली कॉलोनी का रिकॉर्ड था कि उसमें सरकारी ईंट, जब से दीपावली कॉलोनी बसी उसमें एक भी ईंट किसी ने नहीं लगाई थी। फर्स्ट टाइम विनोद अवाना ने माननीय मंत्री जी के अनुदान से और उनके फंड से मैंने 9 नंबर गली, 6 नंबर गली, 1, 2, 3, 4, 5 रावत जी के वहां तक, ये सारी गलियों में मैंने काम किया। निखिल विहार में मैंने जितना भी निखिल विहार है, निखिल विहार का मैंने कम से कम 7 गलियों पे मैंने इंटरलॉकिंग टाइल्स उस टाइम लगवाई थी। निखिल विहार से लेके गुरुद्वारा से लेके और बांध रोड तक का ये डामर रोड अपने इलेक्शन से पहले ही देवेंद्र चौधरी जी आए थे और उन्होंने सड़क बनाई। इस्माइलपुर से ठेका जो जैतपुर के लिए रास्ता आता है उसको भी डामर रोड मैंने बनवाया था। और ये सारा कुछ माननीय मंत्री जी के अनुदान से। और ये इतना कार्य करने के बाद बहुत विकास कार्य करने की आवश्यकता थी, तो चुनाव हो गए, चुनाव में हम हार गए, हम उनको कर नहीं पाए। लेकिन अब हम फिर से टिकट मांग रहे हैं और हमें टिकट मिलेगा, हम चुनाव जीत करके जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं सबको। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है विनोद जी। किसी भी वार्ड पार्षद, निवर्तमान पार्षद से पूछेंगे तो वो यही कहते हैं कि भाई राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से काम हुआ। ये सवाल हमने कई बार उठाया भी कि भाई आपने क्या किया, आप मांग पत्र दे सकते थे। मांग पत्र तो विनोद अवाना ने बिना पार्षद रहे भी दिया जी। अब सवाल ये आता है कि अगर पार्टी आपको टिकट दे तो जनता आपको क्यों चुने? देखो सतपाल जी, मैंने राजनीति में आने का मेरा इतना वो नहीं था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा कि विनोद आप जाइए लोगों के बीच में, आप उनकी सेवा कीजिए। और मैंने उनके आशीर्वाद से सेवा की और अनगिनत लोगों की पेंशन भी मैंने बनवाई है, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, लोगों के राशन कार्ड बनवाए, लोगों की बिजली की समस्या, रात को आप यकीन नहीं करोगे, मैंने रात को 1-1, 1:30 बजे ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं। और लगभग मैंने अपने, जब से मैं 2014 से सक्रिय राजनीति में आया हूं, मैंने कम से कम 100 के लगभग मैंने ट्रांसफार्मर अपग्रेड भी कराए हैं और नए लगवाए हैं। और जो उनकी जो वायर होती थी जिसमें करंट लगने का भय होता था, क्योंकि कच्ची कॉलोनियां हैं, तार मकानों के ऊपर जाते थे, मैंने उसको पीवीसी के चढ़े हुए तार मैंने अपने कॉलोनियों में डलवाए हैं। तो लोगों को मेरे से अपेक्षा है, मेरा प्यार है, मैं अपना परिवार मानता हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, चुनाव हारने का दुख प्रत्याशी को होता है, रिश्तेदारों को होता है, संबंधियों को होता है, लेकिन आप यकीन कीजिए जब मैं चुनाव हारा था तो कम से कम इस वार्ड में 100 घरों में चूल्हा नहीं जला था। मैंने स्वयं उनके घर जा करके मैंने उनसे कहा आप खाना बनाइए, मैं भी आपके साथ खाऊंगा। तो लोगों में बड़ा एक गहरा मेरा लगाव है, मुझे चाहते हैं और वो चाहते हैं कि विनोद अवाना अगर आएगा तो ही हमारा उद्धार हो सकता है। विनोद जी, पहले भी ये महिला सीट थी जी, एक बार फिर दोबारा से बीच में जरूर एक बार जेंट्स हुई थी, तो उम्मीद थी कि विनोद अवाना भी सीधे प्रत्याशी हो सकते हैं। जी, फिर वो महिला सीट हो गई जी। तो क्या प्रत्याशी वही रहेंगे, ये प्रत्याशी बदल जाएंगे? देखो सतपाल जी, ऐसा है, पहले जो चुनाव लड़ी थी वो मेरी भाभी लड़ी थी और लोगों ने मुद्दा उठाया था भाई, हालांकि उनका घर यहीं पर है,
बच्चों की पढ़ाई के कारण वो 37 सेक्टर में शिफ्ट हो गए थे। चलो, लोगों का कहना ये है भी हमें टाइम नहीं मिल पाएगा इतना पार्षद का यहाँ पे, हम एक्सेप्ट किए। लेकिन अब मेरी जो पुत्र वधू है और वो ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, और मैं इसलिए प्रत्याशी तो मेरा भाभी हो चाहे मेरी पुत्र वधू हो, काम तो मुझे करना है। ये तो और कहने के लिए मुझे है। दूसरी बात, आपकी दुआ से मैं अपने तीनों बच्चों से फ्री हो गया हूँ, शादी उनका कर दिया हूँ, और अब मैं समाज सेवा करने के लिए बिल्कुल अग्रेसिव हूँ। बहू मेरी नगर निगम संभालेगी और ये वार्ड अपना मैं आप देख रेख करूँगा। सफाई करवानी है, नाली साफ करानी है, वो कार्य मैं करूँगा। क्या मुख्य समस्याएं देख रहे हैं वार्ड 27 की, जिन पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा? सबसे ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ पर है पानी की निकासी की। अगर पानी की निकासी हो जाए तो मैं समझता हूँ रोड अपने टाइम पर बन जाए, ना भी बने तो भी एक बार चलेगा, क्योंकि पानी की वजह से आए दिन हमारे आपस में झगड़े भी होते हैं। दूसरा फिर हमारा जो अहम है, जो हमारी कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी तो हमारी बहुत अच्छी हो गई है, माननीय मंत्री जी ने कर दी है। उनके जो कॉलोनियों के हमारे जो मेन उन कनेक्टिविटियों को जोड़ते हैं, निखिल विहार वाला रोड हो गया, शिविंगले वाला रोड हो गया, जिससे लगभग हजारों की संख्या में लोग सुबह बच्चे स्कूल भी जाते हैं, हमारे भाई काम पे भी जाते हैं, माताएं भी, बहनें भी जाती हैं। तो उनको सुविधा ऐसी हम दें कि गलियां हमारी चलो 2-4 महीने में बने, लेकिन सबसे पहले जो मेन रोड है, मेन कनेक्टिविटी है, जिनसे वो कम से कम सबसे प्राथमिकता मेरी उन मेन रोडों की रहेगी। विनोद अवाना जी, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा टिकट को लेकर के है, टिकट की लड़ाई है, और टिकट की लड़ाई केवल टिकट की नहीं रह गई है, कहीं ना कहीं 2 मंत्रियों के बीच की भी हो गई है। एक बड़े मंत्री हैं, एक छोटे मंत्री हैं। कोई छोटे मंत्री के दर पर मत्था टेक रहा है, कोई बड़े मंत्री के दर पर मत्था टेक रहा है। विनोद अवाना इस अग्नि परीक्षा को कैसे पार करेंगे? मैंने अपने चुनाव से पहले कम से कम 11 से 12 हज़ार लोगों को मिस कॉल के द्वारा मैंने ज्वाइनिंग कराई थी। तो ये पार्टी की जो विचारधारा है, ये हमारे गुटों में नहीं बढ़ती। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो तय करता है कि टिकट का हकदार कौन है, किसने पार्टी की इतने दिन से सेवा की, और उसके विचार हमारी पार्टी से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अब और लोग हैं दूसरे दलों से आकर के यहाँ पर आकर के अब सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। वो काम करने के लिए नहीं, विकास कार्य करने के लिए नहीं, वो केवल अपना रुतबा बढ़ाने के लिए कि मैं पार्षद हूं। लेकिन विनोद अवाना कभी इस आवेश में नहीं आया। टिकट की जहां तक आप बात कर रहे हो, छोटा मंत्री बड़ा मंत्री, वो दोनों पार्टी के हिसाब से एक ही हैं, और हमने एक ही साथ काम किया है, और पार्टी का जो भी निर्णय होगा, टिकट जिसको होगा वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। एक बड़ा सिलसिला चला था बीच में, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब परिस्थितियां अलग थीं, विधानसभा चुनाव हुआ तो परिस्थितियां अलग हुई, उसमें कुछ जयचंद भी तैयार हो गए थे, ऐसा भी कोई आरोप आप पे लगा? लेकिन विनोद अवाना एक ऐसा शख्स है, पार्टी को अपनी मां मानता है। कभी भी अगर पार्टी किसी को भी खड़ा किया, राजेश नागर जी खड़े हुए 2 बार, दूसरा उनका इलेक्शन है, हमने अपने संघ वालों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और जो भी चुनाव प्रचार होता है, चुनाव की जो अपनी प्रक्रिया होती है, वो हमने दिन रात मेहनत करके बैठाई। कुछ लोग इसमें क्या है, कुछ लोग हाईलाइट माना आते हैं, लेकिन विनोद अवाना काम करता है, ज़्यादा हाईलाइट में नहीं रहता। अब विनोद अवाना हाईलाइट में रहेंगे या काम में लगे रहेंगे? भाजपा अगर टिकट देती है, क्योंकि ये संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, तो चुनाव लड़ेंगे, और अगर टिकट नहीं देती है तो क्या करेंगे? तो मैं कहना चाहता हूं, आप फोन मिलाइए और उन प्रत्याशियों, जो भावी प्रत्याशी, आप उनसे पूछ लीजिए। मैं अपनी राजनीतिक वो नहीं दिखा रहा। आप उनसे केवल हरियाणा के राज्यपाल का नाम पूछ लीजिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप हरियाणा के राज्यपाल का उनसे नाम पूछ लीजिए। अब तो याद कर लेंगे। मैं दावेदारी छोड़ दूंगा, अभी मिलाइए। याद भी कर लेंगे तब भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि उनका नाम आपको पता है, वो साउथ से आते हैं। तो टिकट की दावेदारी करना अलग बात है, मांग सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन खरा उतरना, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पे खरा उतरना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत त्याग करना पड़ता है। अपने आप को कभी भी राजा नहीं बना के रह सकते आप। ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ताओं के साथ और अपने जितने भी अपने लोग हैं उनके साथ मिलकर रहना चाहता है।
हाँ विनोद रवाना जी, आप मेरे सवाल को बड़ी ही चतुराई से घुमा गए। मैंने सीधा सा पूछा था कि अगर टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे। देखो चतुराई नहीं है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। एक शेर है, बर्बाद गुलिस्ता करने को हाँ एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ पर जो हमारे वार्ड का है, ये छोटा मोटा नहीं है ये कार्य। ये नहीं है यहाँ से कोई भी चुनकर अपन चला जाए। बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती है। अगर किसी गलत निर्णय से गलत व्यक्ति को अगर पार्टी टिकट दे देती है किसी भी कारण से, तो जो हम 8 साल से 10 साल से या 20 साल से हम भुगत रहे हैं, उससे भी बुरा भुगतने के लिए ऐसा, क्योंकि उन लोगों की विकास कार्य करने की वो नहीं है नियत। उनकी नियत है कि हम बस पार्षद बन जाएं, फिर तो हम राज्य मंत्री से भी ऊपर अपनी गाड़ियों में सायरन बजाएंगे। ऐसे ऐसे लोग टिकटार्थी हैं। यमुना नदी जो उस पार है, आपने देखा होगा पिछले साल जब उनको नगर निगम ने नोटिस दिए, तो विनोद अवाना है जो मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को जिस दिन तोड़ फोड़ होनी थी, उस दिन माननीय मंत्री जी को यहाँ पर लेकर आया और दसियों हजार वहां पर आपने देखा, आपने कवर किया था, कितना हुजूम वहां पे हुआ था। उन्हीं लोगों की बस्ती को बचाने वाला विनोद अवाना है। विनोद अवाना को आज दिल से चाहते हैं, भले ही उनकी वोट ना हो, लेकिन उनके मकान है। उनकी ये मेरे पास आते हैं झुंड के झुंड कि आपने हमारे मकान बचाए भाई साहब, आप हमें बिजली और दिवा दो। मेरा प्रयास है मंत्री जी से भी, मैं बार बार मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी है और मौखिक तौर पे भी बोला है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है और अपने विधायक जी को भी हमने दिया है। उन लोगों से बिजली की उगाही की जाती है। जिन लोगों को विनोद अवाना बचाने का कार्य करता है ना, उन लोगों को 10 रुपये यूनिट बिजली बेची जा रही है। विनोद जी, किसी भी सवाल का जवाब देना ये आपका अधिकार है जी। मैं इसके लिए बाध्य नहीं करूंगा आपको। और बहुत सारी बातें आपने रखी हैं, बातें बहुत सारी आपसे करनी है, समय की भी बाध्यता है। जी जी, आपने समय दिया हमारे लिए, इसके लिए आपका शुक्रिया। एक बार फिर मिलेंगे आपसे। बिल्कुल सतपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।